सरस्वती माता की जय हो। आप सबके ऊपर माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहा। इस वीडियो में सरस्वती माता की कहानी मैं डाल रही हूँ, आप सब लोग जरूर सुनिएगा। आइए सुनते हैं बसंत पंचमी की कहानी माँ सरस्वती जी की। सरस्वती माता की जयंती के उपलक्ष्य में बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और ये माघ के महीने में 5वें दिन ये उत्सव मनाया जाता है और इसमें विष्णु भगवान जी और कामदेव जी का भी पूजा होता है। अब आइए कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा ने जीवों खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता था। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की और ब्रह्मा जी के किए हुए स्तुति के सुनकर भगवान विष्णु जी तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई और तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातें सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा, दूसरा हाथ वर मुद्रा में था और अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वारी प्राप्त हो गई। जल धारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी और तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वारी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती माता कहा। फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गई और उसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गया। सरस्वती जी को बागेश्वरी, भगवती शारदा, वीणावादिनी और बाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण इस संगीत की भी देवी होती है। जिस समय माँ दुर्गा के शरीर से माँ सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ था, उस दिन माघ के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि थी। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्ररो देवी सरस्वती वाजे भीर व जीनिवती धीना मणि त्रयवतु। अर्थात ये परम चेतना सरस्वती जी के रूप में यह हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमें जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती जी ही हैं। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जी ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती माता की पूजा होने लगी, जो आज तक जारी है। पतंगबाजी का बसंत से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पतंग उड़ाने का रिवाज हजारों साल पहले चीन में शुरू हुआ और फिर कोरिया और फिर जापान के रास्ते से होता हुआ ये भारत तक पहुंचा है। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।